एक ठग, आलीशान जिंदगी, बॉलीवुड सेलेब्स के साथ कनेक्शन और कई अलग अलग पहचान। ये कहानी एक ऐसे ठग की है जो जेल में हो या फिर जेल से बाहर ठगी करना नहीं छोड़ता। बात हो रही है सुकेश चंद्रशेखर की, ठग नंबर 1। सुकेश इन दिनों फिर से चर्चा में है और साथ ही बॉलीवुड की 2 एक्ट्रेस का नाम भी सामने आया है। उन एक्ट्रेस को गिफ्ट देने की भी बात सामने आ रही है, गिफ्ट भी करोड़ों रुपए की कीमत वाले। आज आपको हम सुकेश की कहानी तो बताएंगे ही साथ आपको बताएंगे उन गिफ्ट्स के बारे में, गिफ्ट देने के मकसद के बारे में और किस पर क्या कुछ आरोप हैं, इन सब के बारे में। चलिए सबसे पहले सुकेश को जान लीजिए। सुकेश चंद्रशेखर की पहचान तो एक ठग के रूप में की जाती है। ऐसा ठग जो नेता, बिजनेस पर्सन, सेलिब्रिटीज से लेकर आम लोगों तक से ठगी करता रहा और कई बार जेल की हवा भी खाई। इस ठग का कनेक्शन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ भी रहा है, जिसमें नाम आया जैकलीन फर्नांडिस, नोरा फतेही। सबसे पहले आप जानिए इस ठग के बारे में, फिर एक एक कर आपको बताएंगे इसके कारनामों के बारे में। सुकेश चंद्रशेखर, उम्र 32 साल, बेंगलुरु का निवासी, लेविश लाइफस्टाइल जीने का शौकीन, 30 से ज्यादा मामलों में आरोपी। जब सुकेश चंद्रशेखर की उम्र महज 17 साल की थी, उस वक्त ही सुकेश के सिर पर एक लेविश लाइफस्टाइल जीने का चस्का था और 17 साल की उम्र में ही ठगी की उसने शुरुआत की। पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के बेटे का दोस्त बनकर ठगी की। एक परिवार से 1 करोड़ 14 लाख रुपए ठगे। एक काम की एवज में पैसे उठाए, पोल खुली तो बेंगलुरु छोड़कर भाग गया। 17 साल की उम्र से लेकर अब 32 साल की उम्र तक सुकेश लगातार ठगी करता रहा और ठगी से जो पैसे आते उसे एक तरह से अय्याशी में उड़ाता। ठगी से जो पैसे आए उससे आलीशान गाड़ियां खरीदी, महंगी घड़ियां और कपड़े भी खरीदे और बड़े बड़े होटल्स में उठना बैठना शुरू किया और हर जगह खुद को कभी प्रोफेशनल की तरह तो कभी बिजनेसमैन की तरह दिखाता। फिर साल 2010 में उसकी मुलाकात हुई फिल्म एक्ट्रेस से, जिसका नाम है लीना पॉल, फिल्म मद्रास कैफे की एक्ट्रेस। दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर दोनों साथ रहने लगे। यहीं से सुकेश का बॉलीवुड से कनेक्शन भी बना। खैर वक्त के साथ साथ दोनों और करीब आए और फिर 2015 में दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद लीना भी सुकेश के गुनाहों में भागीदार होने लगी। वो भी ठगने के लिए सुकेश का साथ देती रही। 2015 में सुकेश और लीना मुंबई आ गए। फर्जी स्कीम के जरिए 450 से ज्यादा लोगों को ठगा। करीब 19.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई। सीबीआई ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद भी सुकेश ने ठगी का खेल जारी रखा। वो खुद को होम मिनिस्ट्री का ऑफिसर बताकर ठगी करता रहा। खैर सुकेश का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा साल 2017 में। तमिलनाडु के नेता टीटीवी दिनाकरण ने सुकेश के खिलाफ केस दर्ज कराया। मामला पार्टी के चुनाव चिन्ह से जुड़ा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तफ्तीश शुरू की। टीटीवी दिनाकरण एआईएडीएमके के नेता थे। फिर 2017 में पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। दिनाकरण को चुनाव लड़ना था। वो चाहते थे कि एआईएडीएमके का 2 पत्ती वाला चुनाव चिन्ह उनके पास रहे। फिर सुकेश ने दिनाकरण से संपर्क किया, दावा किया कि वो चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी को बखूबी जानता है, लिहाजा वो काम करा देगा। इस काम के लिए उसने 50 करोड़ रुपए लिए थे। केस दर्ज होने के बाद अप्रैल 2017 में पुलिस ने सुकेश को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा लगा था कि सब कुछ बंद हो गया है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तिहाड़ जेल से ठगी का रैकेट चलने लगा। हर बार सुकेश की ठगी का तरीका लगभग एक जैसा रहता। कभी नेता का करीबी खुद को बताता तो कभी नेता का रिश्तेदार, कभी किसी अधिकारी के खास के तौर पर खुद को पेश करता तो कभी खुद को अधिकारी बताता। चकाचौंध वाली जिंदगी थी तो जाहिर है लोग आसानी से फंस जाते थे। अब आइए बताते हैं उस कहानी के बारे में जिसकी वजह से सुकेश एक बार फिर से चर्चा में है। साथ ही नोरा फतेही और जैकलीन की भी चर्चा क्यों हो रही है। जैकलीन फर्नांडिस से सुकेश चंद्रशेखर का संपर्क जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट के जरिए हुआ। सुकेश ने स्पूफिंग के जरिए जैकलीन फर्नांडिस के मेकअप आर्टिस्ट शान मुठिल को कॉल कर खुद की पहचान होम मिनिस्ट्री के एक बड़े अधिकारी के रूप में बताई। सुकेश और जैकलीन की पहली बार बात फरवरी 2021 में हुई। फरवरी में बातचीत के दौरान खुद का नाम शेखर रतन बेला बताया। संपर्क का सिलसिला अगस्त 2021 तक चलता रहा। इसके बाद फिर से सुकेश की गिरफ्तारी एक और केस में हुई। खैर जितने वक्त तक सुकेश और जैकलीन के बीच बातचीत होती रही, उतने दिनों में सुकेश ने जैकलीन को कई गिफ्ट्स दिए, गिफ्ट्स भी महंगे वाले। एक तरह से जैकलीन और उनके परिवार के लोगों पर सुकेश ने खूब पैसे उड़ाए।
बकौल जैकलीन वो सुकेश के साथ मिलकर किसी ठगी को अंजाम नहीं दे रही थी, न ही हवाला के पैसे को उन तक पहुंचा रही थी, बल्कि खुद को जैकलीन ने इस मामले में पीड़िता बताया। जैकलीन के मुताबिक जैकलीन का दावा, सुकेश ने $1.5 लाख का लोन दिया। जैकलीन की अमेरिका में रह रही बहन के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। जैकलीन के जीजा के अकाउंट में भी 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। 15 लाख रुपए कैश जैकलीन के घर भिजवाया। इसके अलावा जैकलीन को कई महंगे गिफ्ट भी दिए गए, जिनमें एक विदेशी घोड़ा, 2 डायमंड रिंग, मल्टी स्टोन ईयर रिंग, हर्मेस के 2 ब्रेसलेट, गुची के 3 डिजाइनर बैग, महंगे ब्रांड के कुछ कपड़े, लुई वेतो के जूते, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। अब बात करते हैं नोरा फतेही की। नोरा को लेकर दावा किया जा रहा है कि BMW 5 सीरीज की कार, गुची का बैग, एक आईफोन गिफ्ट के तौर पर दिया गया। लेकिन यहाँ गिफ्ट देने वाला सीधे सुकेश नहीं था, बल्कि सुकेश ने गिफ्ट भिजवाए। खैर, अब सवाल है कि आखिर इतने पैसे इन सेलिब्रिटीज पर क्यों उड़ाए गए? क्या इन लोगों ने सुकेश की मदद किसी गलत काम में की थी? इनकी तलाश की जा रही है। लेकिन अंदर खाने चर्चाएं हैं कि सुकेश इन सेलिब्रिटीज के साथ तस्वीरें खिंचवाकर और उनका करीबी बताकर कोई और ठगी करने का इरादा पाले हुए था। जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही जैसी एक्ट्रेसेस को करोड़ों रुपए के तोहफे देकर सुकेश अपना उल्लू सीधा करना चाहता था। सेलिब्रिटीज के साथ तस्वीरों का इस्तेमाल वह अपने टारगेट्स पर धौंस जमाने और उन्हें भरोसे में लेने के लिए करता था। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।